चैप्टर कैन एनी सिटीजन अपील इन अ कोर्ट। कोई सिटीजन, कोई नागरिक, आम नागरिक हमारी तरह जो होते हैं वो क्या कोर्ट में अपील कर सकते हैं डायरेक्टली। वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हीज और हर फंडामेंटल राइट्स। हमने पढ़ा है कि हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे मूलभूत अधिकार, उसके खिलाफ अगर कोई कुछ करता है या हमारे अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ जो है केस दर्ज कर सकते हैं। बट इन रियलिटी हकीकत में तो पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू द कोर्ट। गरीबों के लिए कोर्ट जाना बहुत मुश्किल होता है। द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो लीगल प्रोसीजर्स है, जो कायदे की प्रोसेस है, वो पैसा तो बहुत अंदर जाता है और पेपर वर्क भी बहुत होता है, लेकिन टाइम भी बहुत जाता है। अब गरीब इंसान जो है वो कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त करेगा, पेपर वर्क करेगा, लेकिन इतना टाइम कहाँ से देगा। अगर वो टाइम पूरा दे देगा तो फिर वो मेहनत कब करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे, ठीक है ना। तो पुअर पर्सन, गरीब लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। फॉर पुअर पर्सन, गरीब लोगों के लिए, हु इज़ इलिटरेट एंड इनकरिंग इरेगुलर इनकम, इट बिकम्स रियली टफ टू गो टू कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस। तो जो रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले लोग हैं, ठीक है, बेचारे जो अनपढ़ है या जिसको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उनके लिए इंसाफ मांगना बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, इस फैक्ट को दिमाग में रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL in the year 1980. With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to court for justice. तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एफ़र्ट किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोर्ट तक पहुँच सके इंसाफ के लिए। एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो है इंडिविजुअल यानी उसके बिहाफ में, उसकी तरफ से भी जो है केस फाइल कर सकते हैं। इफ़ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन अ सिटीजन कैन अपील स्ट्रेट इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेटेड हो रहा है, अगर किसी से उसका फंडामेंटल राइट छीन लिया जा रहा है, तो वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है केस कर सकता है। आफ्टर 1980 PIL वॉज यूज टू ब्रिंग जस्टिस टू मेनी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और PIL होने के बाद 1980 के बाद से बहुत सारे लोगों को जो है जस्टिस, इंसाफ मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल PIL वर फाइल्ड टू फ्री लेबरर्स फॉर इनह्यूमन लेबर और टू रिलीज़ द प्रिजनर्स फ्रॉम द जेल इन बिहार आफ्टर द टर्म ऑफ पनिशमेंट वॉज ओवर। तो ये PIL की मदद से जो है कितने ही मजदूरों को जो कि इनह्यूमन लेबर करवाए जाते थे, जिसमें कि जान का ख़तरा हो, तो ऐसे लेबर से जो है उनको छुटकारा मिलाया जाए। और कुछ कैदी बिहार के जो कि जिनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी थी फिर भी उन्हें वहाँ पे बंद रखा था, तो ऐसे कैदियों को छुड़वाने के लिए भी PIL से बहुत मदद मिली थी। नाउ हियर इन 4.5 अ लेबरर पुलिंग अ हैंड कार्ट। हम देख सकते हैं कि ये मज़दूर जो है वो कैसे वज़न खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि इनको कुछ इंसाफ की ज़रूरत पड़े और अगर ये उस चक्कर में पड़ जाए, इंसाफ लेने के चक्कर में, तो सोचे अगर इनके पूरे दिन निकल जाए तो फिर ये कमाएंगे क्या, ठीक है ना, और फिर आगे खाएंगे कहाँ से, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो है केस फाइल कर सकते हैं। सो हियर if the Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution. तो इस तरह से जो है अगर इसका अगर कोई गलत फ़ायदा उठाया जाए और सुप्रीम कोर्ट को पता चले तो फिर वो उसको सज़ा भी दे सकते, चाहे लोगों का ग्रुप हो या लोग हो, जो भी हो, उनके खिलाफ फिर वो एक्शन भी ले सकते हैं। सो हियर our chapter number 4 Supreme Court over. I hope you understood this. Thank you.